स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। राज्य में बहुत लंबे अरसे के बाद नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी को विधानसभा में विपक्षी में बैठना पड़ा है। कभी बीजेपी के दोस्त में गिने जाने वाले नवीन पटनायक अब विधानसभा में बीजेपी सरकार की कमियां उजागर करेंगे। उन्होंने यह मैसेज अपने राज्यसभा सांसद को भी दिया है। बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने सोमवार को अपनी पार्टी के 9 राज्यसभा सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि वे 27 जून को शुरू हो रहे राज्यसभा के सत्र में एक मजबूत विपक्षी बनकर उभरे। उन्होंने अपने सांसदों से ओडिशा के हित में जुड़े मुद्दों को सही तरीके से उठाने के लिए कहा। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा में पार्टी के नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजेपी के नेता इस बार सिर्फ मुद्दे ही नहीं उठाएंगे बल्कि अगर बीजेपी सरकार द्वारा ओडिशा के हितों के नज़रअंदाज किया गया तो वो आक्रामकता भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस के अलावा खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंक के शाखाओं की कमी से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। सस्मित पात्रा ने कहा कि पिछले 10 सालों में ओडिशा द्वारा की जा रही कोल रॉयल्टी की डिमांड को सरकार द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। इससे राज्य के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है और वे अपने हक के हिस्से से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवीन पटनायक ने सभी बीजेपी सांसदों को यह साफ निर्देश दिया है कि वो संसद में राज्य के लोगों के हक की लड़ाई लड़े। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी पहले की तरह बीजेपी को मुद्दों पर आधारित समर्थन देगी तो उन्होंने कहा, बीजेपी को अब कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ विरोध। हम ओडिशा के हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी को समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी चीफ ने हमें मजबूत विपक्षी के रूप में काम करने के लिए कहा है। मुद्दों पर बीजेपी का सपोर्ट करती रही बीजेपी। आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी के 9 सांसद हैं और वो पहली बार लोकसभा में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर संसद में बीजेपी का समर्थन किया है बल्कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को साल 2019 और साल 2024 में राज्यसभा पहुंचाने में मदद की थी। बीजेपी ने सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग में नवीन पटनायक ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को ओडिशा विधानसभा में बहुमत से सिर्फ 4 सीटें ज़्यादा मिली है। केंद्र में भी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। इसीलिए आप सभी एकजुट रहे और पार्टी को मजबूत करें। ऐसी अच्छी न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।